ठीक है। सो आप चालू करते हैं आज का दिन। अभी तक जो पढ़ाया है उसमें कितना कंफ्यूजन है? सर अभी टेस्टिंग नहीं है कोई कंडीशंस। इसका मतलब पढ़ा नहीं। नहीं नहीं पढ़ा है। मैं हाँ थोड़ा सा मतलब मैं जो होमवर्क कर रही थी हम्म, उसी में मतलब जो आपने मेरे को दिया था ज़ोडिएक साइन तो ना मतलब जो मैं जैसे स्टडी करती हूँ लोगों के जैसे फेस का या फिर आपने आईज का सबका डिफरेंट लगता है मेरे को पता नहीं समहाउ जैसे कि अभी लोगों का इसलिए नहीं करना था। अ, अभी आपको बुक से जो आपने पढ़ा है उस चीज को पढ़ना और नोट करना है। मतलब डे वन पे लेट्स से आपको ये बताया गया कि ये लीवर होता है। आप एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, अभी वो मेडिकल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, आपको बताया गया कि ये बॉडी पार्ट है, ये लीवर होता है, ये इंटेस्टाइन होती है। तो आप वेरी नेक्स्ट डे जाके किसी का पेट कट करके नहीं निकाल के देखोगे कि हाँ वैसे ही दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी तो उसके बारे में आप और पढ़ोगे ना पहले। हाँ जी जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो लोगों की बात लूं मतलब अगर मैं तो उस उनका जैसे अगर हम मेंशन करते हैं कि उनका सेम ज़ोडिएक साइन है बट उनका हो सकता है किसी की चिन बहुत मोटी और बिल्कुल किसी की होगा। चिन बहुत शार्प है तो हम उस एक को कैसे कंसिडर करेंगे तो उसमें? हम वो सारी चीजें आगे करेंगे। तो हमने शुरू में ही तीन चार बात बोली थी कि हम देखो किन किन के साथ प्ले कर रहे हैं। हम प्ले कर रहे हैं 12 जोडियाक के साथ। दूसरी चीज हम प्ले कर रहे हैं 9 नक्षत्रों के साथ। तो सॉरी, 9 प्लेनेट के साथ, 27 नक्षत्र के साथ। तो हाँ अभी तो जी सिर्फ आपने जोडियाक मिलाया है ना, बाकी चीजें भी तो बाकी चीजें क्योंकि डिफरेंट है राइट तो वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। दूसरा ये कि नाउ ऑनवर्ड जो जर्नी होगी, हाँ जी इस जर्नी में जितना ज्यादा आप मेरे एफर्ट डाल के जितना मेरे से आप सीख पाओगे उतना सीखोगे। हाँ अम, जी अगर आपकी तरफ से एफर्ट कम होगा ना तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा ज्यादा। हाँ अम, जी ठीक है। एंड हाँ जी सर जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितनी जगह आपने पढ़ा होगा, जितने जितने डाउट होंगे, उतना ज्यादा हम लोग मिलके इस शास्त्र को सीख पाएंगे। ओके आ, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि नाउ ऑनवर्ड आपके पास में दो तीन प्रिंट आउट हर वक्त होने चाहिए। एक प्रिंट ओके आउट होना चाहिए जिसमें आपकी अपना या आपके नियर एंड डियर वन जिनके बारे में आप ज्यादातर चीजें जानते हो उनका होरोस्कोप। ओके दूसरा, एक पेपर पे कम से कम इतना लिखा होना चाहिए कि एरीस जो है ये पहला साइन है, टॉरस दूसरा साइन है, जेमिनी तीसरा साइन है। ताकि अगर कभी मैं एरीज बोलूं या वन बोलूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर ठीक है ना। ये तो दो तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड अभी जो आपने बात बोली कि आपने देखा और लोगों का उनका चिन्ह और तो अ, इसमें देखो ऐसा है कि अभी आपने पहले महीने में जैसे एक बच्चा जब प्ले ग्रुप स्कूल में जाता है, प्ले ग्रुप में तो वहां पर वो स्टैंडिंग लाइन बनाना और स्लीपिंग लाइन बनाना सीखता है ना। तो अभी लास्ट 1 मंथ में आपने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाना सीखा है। उसके बाद में वो बच्चा जो है वो अल्फाबेट सीखता है। ओके राइट। तो इस मंथ आप एस्ट्रोलॉजी का अल्फाबेट बना लिखना सीखोगे। हाँ जी उसके ठीक नेक्स्ट मंथ में वो बच्चा जो है वो वर्ड बनाना सीखता है। उसके ओके बाद फिर वो बच्चा सेंटेंस बनाना सीखता है। देन हाँ वो जी बच्चा पैराग्राफ बनाना सीखता है। फिर हाँ चीजों को जी लिखना सीखता है। पढ़ना सीखता है, फिर कहीं जाके वो लिखना सीखता है। तो जो हमारा एक्चुअल प्रिडिक्शन है वो तब जाके हो पाएगा। तब तक हम लोग हाँ जी ये सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। सो मैंने यहाँ हाँ जी पर मेरी स्क्रीन दिख रही है ना ठीक से? हाँ ठीक जी है। सर तो जो आपको अभी मैंने बात किया स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन की, वो आपने सीखा है। इस महीने आप अल्फाबेट सीखोगे। और एक चार्ट रीडिंग
एक किताब को पढ़ने की तरह है। तो अभी उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है। एंड जो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि नंबर एक तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा डिस्कस करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक हाँ है। जी, हमेशा आपको अपना और अपने लव वन का होरोस्कोप अपने पास रेडी होना चाहिए। हाँ जी, अगला जो है वो लिस्ट ऑफ जोडियाक का आपके पास एक पेपर में लिखे होने चाहिए। अब जी सर। जो वैदिक परंपरा है, उस वैदिक परंपरा में टीचर क्या करता था, वो कहता था अपने स्टूडेंट के साथ कि आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, जितना। और वो पर्पसफुली लिखाता था, मतलब वो भी हैंड आउट दे सकता था, लेकिन वो हाँ इसलिए जी, लिखाता था क्योंकि जब आप लिखते हो कोई चीज ना, हाँ जी, तो इवन इफ एक स्लो स्पीड में, पर वो आपके ब्रेन में जा रही होती है, ज्यादा जी लंबे सर। समय तक याद रहती है। तो आप भी पेपर कॉपी पे, जब अब हम लोग इस जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अब से आप लिखना चालू करिएगा। आज से हम चालू करेंगे जोडियाक की जर्नी। ठीक ओके। है। कुछ कुछ बातें तो आपको हमने पीछे बताई थी, क्या आप मेरे को 12 जोडियाक के नाम बता सकते हो? सर एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। कोई एक भूल गए, कैप्रिकॉन के बाद। पाइसेस। कैप्रिकॉन 10 नंबर है, पाइसेस 12 नंबर है। सॉरी, एक्वेरियस, सॉरी सर। एक्वेरियस, ठीक है, राइट। हमने इनके लॉर्ड की भी बातें की थी, इनके लॉर्ड याद है? नहीं सर, याद तो नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है। ये वो 12 साइन है। ठीक है। कभी कभार हो सकता है, क्योंकि मेरे को मेरे टीचर्स ने जब सिखाया था ये चीजें, या तो उन्होंने ज्यादातर चीजें मेरे को हिंदी में सिखाई थी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी वक्त गलती से इरीस के बदले मेरे मुंह से मेष निकल जाए, या फिर पाइसेस के बदले मीन निकल जाए। तो ठीक है, ये उसके हिंदी नेम्स हैं, वो हमें पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन रहेगा तो हम बात करेंगे। जी सर। बिफोर गोइंग फर्दर, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी रहती है। हर एक एस्ट्रोलॉजी के टीचर के लिए एक सोचने वाली बात होती है कि मैं पहले प्लैनेट सिखाऊं, पहले भाव सिखाऊं, कि पहले मैं जोडियाक सिखाऊं। हम्म। और इन तीनों में, तीनों का ही आपस में ऐसा गुत्थम गुत्थी है कि कुछ भी पहले और कुछ भी बाद में नहीं है। और कोई भी एक चीज हम बता भी नहीं सकते जब तक कि दूसरी के बारे में थोड़ी सी चीजें नहीं पता हो। तो जी। थोड़ा थोड़ा हम बताते भी इसलिए यही होता है कि कई बार कहते हैं कि मेन चीज तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे तब हमको बताएंगे ही, पर फिर भी इस टॉपिक को समझने के लिए जो बिल्कुल बेसिक हाईलाइट है वो समझ लो। ठीक है। तो वो बेसिक हाईलाइट में, वैसे मैंने पीछे भी किसी क्लास में आपको बताया था कि देखो, जो मेरा जो ये होरोस्कोप होता है, इसमें 12 घर होते हैं। अभी जहां पर नंबर 1 लिखा है, ये पहला घर है, देन 2 3 4 5 6। और इसको भी कैसे देखना है कि ये आपकी पीठ के पीछे है, आप खड़े हो, तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, लेफ्ट हैंड किस तरफ है। तो जो पहला घर है वो आपका अगर सर और फेस है, तो आपका 12th हाउस जो है वो बाई आंख हो जाएगा, और सेकंड हाउस दाहिनी आंख हो जाएगा। ठीक है। एंड देन तो ये ऐसे ही चलेगा कि सर, सर के बाद में पहला हाउस सर हो जाएगा, सेकंड हाउस आंखें हो जाएगा, तीसरा हाउस जो है वो वाणी के बारे में बताएगा, बॉडी पार्ट में। सॉरी, सेकंड हाउस वाणी के बारे में बताएगा, तीसरा हाउस जो है वो आपके हाथ, शोल्डर बताएगा। एंड हार्ट, इसके बाद चेस्ट, हार्ट, ये फोर्थ हाउस बताएगा। फिफ्थ हाउस में पेट आ जाएगा। सिक्स हाउस में जो है आपकी किडनी, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी। सेवेंथ हाउस में जो है वो प्राइवेट ऑर्गन्स आ जाएंगे, प्रोस्टेट आ जाएगा, लोअर बैक आ जाएगा।
एट हाउस में जो हमारा पेल्विस एरिया आ जाएगा, नाइन्थ हाउस में हमारा हिप्स, थाइस आ जाएगा। टेंथ हाउस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारे घुटने और जॉइंट ये सब हम देख लेते हैं। 11th हाउस से हमारे एंकल आ जाते हैं, और दूसरी तरफ 11th हाउस से हम अपना जो है शोल्डर भी देखेंगे, जब हमारा लेफ्ट शोल्डर है एंड राइट। लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे ही उसी चीज को थोड़ा सा समझाने के लिए एक छोटी सी फोटो बनी हुई है। ये फोटो ऐसे ही दिखा रही है कि 12 भाव हैं। तो देखो, दिखा रहा है कि लगभग फोरहेड के ऊपर फर्स्ट हाउस लिखा हुआ है, मुंह के पास सेकंड हाउस, देन चेस्ट के पास थर्ड हाउस, लंग्स ये इसके अलावा हार्ट के पास फोर्थ हाउस, स्टमक फिफ्थ हाउस एंड सो ऑन। ठीक है। बेसिक में ऐसे ही जो हमारे ये 12 जोडियाक होते हैं, ये भी इन्हीं चीजों को दर्शाते हैं। जो जी। पहला हाउस दिखा रहा है वही चीज एरीज भी दिखा रही है, जो सेकंड हाउस दिखा रहा है वही टॉरस भी दिखा रहा है। जी। नीचे आप टेबल पे देखोगे, हमने यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि हमने कहा है कि एरीज जो है वो आपका हेड दिखा रहा है, टॉरस राइट। आपका फेस, टॉरस और फेस दिखा रहा है, गला दिखा रहा है, मतलब थ्रोट दिखा रहा है, नेक हो गया, आर्म, शोल्डर और चेस्ट जो हो गया वो जेमिनी दिखा रहा है। फिर करेक्ट। वापस दिल आ गया, वो कैंसर दिखा रहा है। लियो जो है वो अपर स्टमक दिखाएगा, वर्गो लोअर स्टमक दिखाएगा। आ, लिब्रा जहां प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा है, वहीं स्कॉर्पियो वेस्ट हिप्स की बातें कर रहा है, सैजिटेरियस थाइस की बातें कर रहा है। ये सारी बातें जो अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन अगले 5 मिनट में हो जाएगा। जी। ठीक है ना? तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू वांट, ये जो नीचे टेबल बनी हुई है ना, इसको बहुत तेजी से पेपर में लिख लो। ठीक है सर। हाँ। हो गया? हाँ जी सर, 1 मिनट बस पॉज कर रही हूँ। हाँ जी सर, डन। डन है। ठीक है। अ, अब जो हमारे जोडियाक्स है, इंस्टेड ऑफ गोइंग कि मैं आप जाऊं और जाके आपको बताऊं कि देखो एरीज जो है, एरीज ऐसा होता है, एरीज का बंदा वैसा होता है, तो हम ये सारी बातें अभी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, जो हमारी राशियां थी, इनको ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट बकेट में डाला। हुँ। ठीक है। हर एक बकेट की अपनी प्रॉपर्टीज उन्होंने देखी। तो सबसे पहले देखो, हम लोग कहते तो हैं कि सारी राशियां 30 डिग्री की हैं, हुँ। लेकिन वास्तव में तो सारी राशियां 30 डिग्री की नहीं है, हुँ। क्योंकि ये तो स्पेस में कुछ ग्रह नक्षत्रों का झुंड है, वो पूरा हमेशा 30 का परफेक्ट साइज के तो नहीं हो सकते ना। हुँ। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ एक राशियां ऐसी थी जिनका साइज कम था, हुँ। कुछ एक राशियां ऐसी थी जिनका साइज लंबा था, ज्यादा बड़ा था। हुँ। तो हिंदी में उन्हें उन्होंने कहा ह्रस्व, दीर्घ और सम। ह्रस्व मतलब छोटा, शॉर्ट, सम मतलब मीडियम, और दीर्घ मतलब लंबा। हुँ। ठीक है। अब उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने कहा कि
एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज एंड टॉरस। आप नोट कर लो। हाँ जी। एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज एंड टॉरस, ये चारों जो है ये हस्व है, वह शॉर्ट है। ठीक है। एरीज, टॉरस एक्वेरियस एंड पाइसेस। एंड स्पाइसेस। पाइसेस शॉर्ट है। जेमिनी, कैंसर, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, ये मीडियम है। जेमिनाई, कैंसर, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। वेज। ठीक है। बहुत होंगे। मीडियम मीडियम। मीट। ठीक है। लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, ये लॉन्ग है। ठीक है। नो। ठीक है। हाँ जी। Done. साथ में उन्होंने ये कहा कि देखो भैया, ये बिहेवियर हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर से दिखता है, सदर्न हेमिस्फीयर से इसका उल्टा होगा। ओके। जो यहाँ पर लंबी दिख रही है वो सदर्न हेमिस्फीयर में छोटी दिखेगी। हाँ जी। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि किसी की कुंडली आप ले लो। ठीक है। उसकी कुंडली का पहला भाव जो है वो उसका सर दिखाता है, बताता है। क्या बताता है, सॉरी सर? हेड। ओके। फर्स्ट हाउस हेड बताता है। अब उन्होंने कहा कि देखो फर्स्ट हाउस में देख लो कि कौन सी राशि है। ठीक है। हम्म। एरीज से लेके पाइसेस तक कोई एक होगी। राइट। ठीक है। अगर वो राशि शॉर्ट है तो उसका सर छोटा होगा, और वो राशि जो है वो दीर्घ है तो उसका सर बड़ा होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अब उन्होंने कहा कि अभी, लेकिन लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी गुण धर्म वो राशि देती है, उसका स्वामी भी देता है। हम्म। ठीक है। उस राशि का जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो स्वामी जो है वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अब वो कहते हैं कि अगर कोई राशि लंबी है, ठीक है, हम्म। प्लस उस राशि का स्वामी भी लंबी राशि में बैठा हुआ है, हम्म। तो फिर बॉडी का वो पार्ट इस व्यक्ति का लंबा होगा। अगर वो राशि भी छोटी है और उसका स्वामी भी छोटे में बैठा हुआ है ओके। तो वो पार्ट छोटा होगा। राइट। एंड अदरवाइज जो है वो मीडियम होगा। ओके। ठीक है। अब हम आपकी कुंडली पे आते हैं। हाँ जी। ठीक है। अपनी कुंडली आपके पास है? हाँ जी सर, मैंने तो इसको देख चुकी हूँ। बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपकी फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है? हम्म। एक सेकेंड सर। टेक योर टाइम। एक मिनट। क्योंकि उसको ओपन करके रखो, चाहो तो पेपर पे बना लो। पूरा जोडियाक, पूरा प्लेनेट, सब आपकी कुंडली के का ही पोस्टमार्टम होगा। जी सर। नाइन्थ राशि है मेरी फर्स्ट। फर्स्ट में नाइन्थ है। ओके। नाइन का लॉर्ड कौन होता है? सैजिटेरियस। हाँ, राइट। सजिटेरियस का लॉर्ड कौन होता है? हु इज द लॉर्ड ऑफ सजिटेरियस? ये आपने लिखवाया था आपको नोट्स के हिसाब से। कोई नहीं, अभी लिखो। हाँ जी। सजिटेरियस का लॉर्ड होता है बृहस्पति, गुरु। ठीक है ना। तो अब बस ये बता दो कि जो सजिटेरियस मतलब गुरु है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, किस राशि में हाँ, जुपिटर। जुपिटर किस में बैठा हुआ जुपिटर नंबर बचा है एक से। है? जुपिटर का नंबर सर जुपिटर, अच्छा सॉरी, जुपिटर 10th राशि में है। जुपिटर 10th राशि में है। नहीं मतलब 10th हाउस में है, सॉरी सॉरी। 10th हाउस में तो राशि कौन सी हो गई 10th हाउस में? 10th हाउस हो गया आपका कैप्रिकॉर्न। क्या बातें कर रहे हो, रुक जाओ। 10th राशि 10th हाउस, कंफ्यूजन नहीं करो। नहीं सॉरी, इसमें 6 लिखा हुआ है। 6 लिखा है, राइट। ठीक है।
6 हो गया, आई गेस वर्गो। वर्गो। ट्रू। राइट। हुँ, तो अ, अब हमने अभी जो रूल बात किया, सबसे पहले ये बताओ, सेजिटेरियस जो है ये शॉर्ट है, मीडियम है कि लॉन्ग है? सैजिटेरियस इज़ हाँ हाँ। मीडियम। सेजिटेरियस इज मीडियम। ठीक है। सेजिटेरियस का लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है वर्गो में। वर्गो क्या है? मीडियम है, लॉन्ग है, शॉर्ट है? लॉन्ग। लॉन्ग है। दैट मीन्स, और फर्स्ट हाउस क्या होता है? आपका गले को, मतलब आपके सर को दिखाता है। जी। राइट। तो एक कह रहा है कि उसकी लेंथ मीडियम होनी चाहिए, दूसरा कह रहा है उसकी लेंथ लॉन्ग होनी चाहिए। दैट मीन्स तुम्हारे गर्दन से लेके सर तक का वो जो पोर्शन है, इस पोर्शन की लेंथ एवरेज प्लस है। राइट। ठीक है, यहां से समझ में आ रहा है कि कैसे हम निकाल पा रहे हैं? हाँ जी। ठीक है। इसके बाद देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा। जो हमारी राशियां हैं, इन राशियों को उन्होंने कहा कि जो ऑड राशि है, जो ऑड राशि है, ये मेल राशियां हैं, हुँ, और जो इवन राशि है ये फीमेल राशि हुँ, है। ठीक है। हुँ, अब इस बात का मतलब क्या था, मेल राशि एंड फीमेल राशि? देखो, आ, ये पूरा जगत इस तरह की दो एनर्जीज के साथ मिलके बना हुआ है। ठीक है। हुँ, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी, दोनों। ठीक है, दोनों एनर्जीज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एनर्जी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अनदर। हाँ, यहाँ पर कुछ कम और ज्यादा वाली बात नहीं है। ठीक है। दोनों की अपनी अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज है। हुँ, मेल की प्रॉपर्टी है, मेल एनर्जी जो है वो जनरली फियरलेस है, हुँ, एनर्जेटिक है, करेजियस है। ठीक है ना? राइट, हम मेल एनर्जी जनरली एक्सट्रोवर्ट है, ओके, एग्रेसिव है, पुशी है। जब निगेटिव हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, असर्टिव है, डोमिनेट करती है। दिस आर राइट। मेल एनर्जी। ठीक है। इसमें चेक से अगर मुझे अपना देखना है मेरा मेल एनर्जी की फीमेल, वो कैसे चेक करें? नहीं नहीं, वो कैसे, अभी अभी हम वहां पे नहीं है ना, अभी तो एक मिनट के लिए रुक जाओ। मैंने ओके, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि उन्होंने हमारे जोडियाक्स को दो पार्ट में तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कुछ जोडियाक मेल हैं, कुछ है फीमेल हैं। ठीक है। तो राइट, ठीक है। अब अगर तुम स्क्रीन पे ही देखो, तो स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है कि एरीस मेल है, टॉरस फीमेल है, जेमिनी मेल है, कैंसर फीमेल है, हुँ, लियो मेल है, वर्गो फीमेल है। राइट, राइट, लिखा हुआ है ना? राइट। ठीक है। हाँ जी, हाँ अब जी। मैं आपको फीमेल एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो फीमेल एनर्जी जो है, उसको माना गया है कि ये एक सौम्य एनर्जी है। हुँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो कि केयरिंग एनर्जी है, नर्चरिंग है, प्रोटेक्टिव है। ठीक है। हुँ, मेल एनर्जी खुश रहने वाली एनर्जी नहीं है, फीमेल एनर्जी खुश रहने वाली एनर्जी है, लग्जरी वाली एनर्जी है। हुँ, ठीक है। इमोशनल है, सॉफ्ट हुँ, स्पोकन है, ये फीमेल एनर्जी की बात हुई। अब हुँ, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, ठीक है, हुँ, हर एक के अंदर मेल एनर्जी भी है और हर एक के अंदर फीमेल एनर्जी भी है। हुँ, कोई भी आज की डेट में ऐसा मिलता नहीं है जिसके अंदर एक ही तरह की एनर्जी हो। तो ये हुँ, बात थ्योरेटिकली है। अब है क्या, लेकिन हर एक में ये एनर्जी, किसी में ये ज्यादा होती है, किसी में कोई दूसरी एनर्जी ज्यादा होती है। हुँ, आ, तो उसका ही मिक्स एंड मैच बनता है। राइट, ठीक है। अब कैसे देखेंगे? हुँ, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का लग्न देखो। लग्न में कौन सी राशि मतलब 7th हाउस। है? लग्न, लग्न कौन सा हाउस है? से 7th हाउस? लग्न फर्स्ट हाउस है। ओह! सॉरी। जब आपके बारे में देखना है, तब तो लग्न कुंडली से, लग्न से देखेंगे, एक नंबर से।
जब आपके स्पाउस के बारे में देखना है तब हम 7th से देखेंगे। हम्म। नोट भी कर लो कि लग्न को फर्स्ट हाउस कहते हैं। हम्म। ठीक है। जो सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस है। सैजिटेरियस किस तरह की एनर्जी है, मेल है कि फीमेल है? सैजिटेरियस मेल। मेल। अब यहाँ पर देखो क्या क्या देखोगे। लग्न में कौन सी राशि है और चंद्रमा कौन सी राशि में है, इनका मिक्स एंड मैच देखेंगे। मून। हाँ, मून आपका कौन सी राशि में बैठा हुआ है? मून मेरा बैठा है फिफ्थ राशि में। कौन से हाउस में? सॉरी, फिफ्थ हाउस में। और वन है। ठीक है। वन मतलब एरीज। एरीज। एरीज कैसी एनर्जी है? मेल। मेल। तो इसका मतलब ये दिख रहा है कि आपके अंदर मेल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। राइट। तो दोनों ही एनर्जीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहले तरह की एनर्जी जो है वो हमको लीडर बनाती है। राइट। ठीक है। बॉस बनाएगी, असर्टिव बनाएगी। मेल एनर्जी। फीमेल एनर्जी वही, हमने अपना एक होटल खोला हुआ है तो हॉस्पिटैलिटी में वो केयरिंग हमको देगी। ठीक है ना? ठीक है। अब ये मेल एंड फीमेल का या इनका यूज केस क्या है? ठीक है। तो कि ऋषि मुनि ने बोल तो दिया मेल एंड फीमेल है, चलो एक बार एक चीज तो समझ में आई, यहाँ से हमें नेचर थोड़ा सा समझ में आ रहा है। और भी कोई यूज केस है क्या? यस। मतलब जोडियाक का मेल एंड फीमेल में जब क्लासिफाई किया गया है, इसके क्या क्या यूज केस है। किसी के घर में चोरी हो गई, वो बंदा हमारे पास आया है कि सर चोर मेल है कि फीमेल है, ओके। वहां हम इस लॉजिक को यूज करेंगे। ओके। पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था या जब भी भारत सरकार रूल लेके आई होगी, उससे पहले इस नियम को यूज किया जाता था कि जो संतान होगी वो मेल होगी कि फीमेल होगी। ठीक है। पर क्योंकि अब भारत में ये चीज लीगल नहीं रह गई है, तो फिर भाई ये चीज को चेक करना भी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। आ, एक और नियम है। ठीक है। दिस अ मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू ये कहता है कि ये चेक करो कि ज्यादातर ग्रह किसी के मेल साइन में है कि फीमेल साइन में है। ओके। ठीक है। और उसके बेसिस पे और डिटरमाइन कर पाओ कि ये व्यक्ति मेल होगा कि फीमेल होगा। राइट। मतलब मेल होगा फीमेल होगा मतलब ये नहीं, मतलब ये व्यक्ति में मेल क्वालिटी ज्यादा है कि फीमेल क्वालिटी मतलब क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है ना? हाँ जी। ये मॉडर्न व्यू है। मॉडर्न व्यू साथ में ये भी कहता है कि भैया इस नियम को लग्न से भी देख लो, मून से भी देख लो, D9 से भी देख लो एंड सो ऑन। तो कई बार ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। चीजें जो पहले से निकल के आती हैं वही ज्यादा सही सेट बैठती हैं। पर चलो, आप ही की कुंडली में मॉडर्न व्यू को भी अपना के देखते हैं। आपकी कुंडली में ये बताओ कि ज्यादातर मतलब कितने ग्रह हैं जो मेल राशियों में बैठे हैं और कितने ग्रह हैं जो फीमेल राशियों में बैठे हैं? मेरी कुंडली में कितने। आपकी कुंडली सामने बनी हुई है। हाँ जी। ठीक है ना? तो इस फर्स्ट वाला जो है हाउस, उसमें तो मेल बैठा हुआ है। हाउस की बात नहीं जोडियाक में मेल जोडियाक में कितने ग्रह हैं और फीमेल जोडियाक में कितने ग्रह हैं, आप ये बता पाओगे क्या? कैलकुलेट करो, लिख लो, पेपर में लिख लो। देखो, हम यहाँ पे स्लाइटली स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि टॉपिक आपको समझ में आए। जी। हाँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। तो फर्स्ट मेल है। हाँ। सेकंड में 10वां क्या हो गया? केप्रिकॉन। केप्रिकॉन हो गया।
कौन कौन है मेल फीमेल? बाबा, ऑड जो है वो मेल है, इवन फीमेल है। ओके, तो 10, एक सेकेंड, इवन है तो ये फीमेल, सॉरी सर, ऑड मेल है और इवन फीमेल है, राइट। तो ये इवन है तो एफ, फिर ये 11 मेल और ये 12 फीमेल, 1 मेल, फिर 2 फीमेल, ये 3 मेल। सर 6 के हिसाब से होंगी मेरे हिसाब से। हाँ। 6 6। नहीं नहीं, क्या 6 6? क्वेश्चन मेरा ये है कि जो तुम्हारी कुंडली में जो प्लेनेट है, हाँ जी। कितने प्लेनेट मेल राशियों में पड़े हुए हैं और कितने प्लेनेट फीमेल राशियों में पड़े हुए हैं? प्लेनेट तो टोटल 9 ही है ना। कि सिर्फ प्लैनेट? सिर्फ प्लेनेट पूछ रहा हूँ, राइट। ओके ओके, समझ गई समझ गई। ये 12 को कैंसिल कर, यहाँ पे ओके, वो ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट में ठीक है। सन और जुपिटर, सन और जुपिटर 6th हाउस में है, ऐसे तो 6 एफ हाँ। और 7th वीनस, और ये मर्क्यूरी जो है ये मेल। हाँ, इसमें बस इस लॉजिक में साथ आप राहु और केतु को नहीं लोगे हाँ जी, जब भी प्लान बनेगा। रघु और केतु को नहीं लेना, नहीं लेंगे। तो मैं फिर फीमेल हटा देती हूँ केतु से। क्रॉस, तो टोटल 2 फीमेल है और 3 मेल है। 7 प्लेनेट में तो बचे हुए कहाँ गए? मैं टोटल 9 होते हैं, 9 में राहु केतु हटा दो, 7 प्लेनेट तो बचे ना। एक सेकेंड, हाँ हाँ। 1 2 3 4 4 में क्या किया है मैंने? 0, ठीक है। मून किस में आएगा सर? मूल में एरीज है ना प्लैनेट में तो। आएगा? हाँ हाँ, मून सन सब प्लेनेट है। तो मून जो है मेल साइन में आया हुआ है। हाँ, मेल में आया हुआ है, मार्स मेल में आया हुआ है, सन एंड जुपिटर फीमेल में आया है। मेल। 2 एफ हो गए फिर, मतलब हाँ, सन एंड जुपिटर। 2 एफ हो गए इसमें। और वीनस जो है वीनस एंड मरकरी ये भी मेल में है। मेल में, वो मेल मेल हो गए, ठीक है, तो फिर सैटर्न फीमेल। फीमेल हो गया, पेज गया 10 हाँ, नंबर। 1 2 3, 3 आ रहे हैं, फीमेल एंड मेल। 1 2 3 4 5 5। कहीं कंफ्यूजन। राहु और केतु दोनों को हटाओगे ना। हाँ तो, जी। तो राहु और केतु हटाओगे तो 7 ही तो प्लेनेट हुए। तो 7 में अगर 3 आपके मेल हो गए तो 4 फीमेल हो गए। हाँ जी, 1 2 3, 3 तो फीमेल है। 3 फीमेल हो गए तो 4 मेल हो गए। ये, हाँ सॉरी, मैंने फर्स्ट हाउस में मेल लिखा हुआ है, तो वो आई थिंक गलती कर दी। वो मैं उसको भी काउंट कर रही थी, 4 हो गए। हाँ जी। ठीक है ना, 4 एंड 3। हाँ जी। तो ये भी ये कह रहा है कि आपके ज्यादातर प्लेनेट जो है वो मेल साइन में है। ओके। दैट मीन्स आप में जो है वो मेल एनर्जी ज्यादा है। राइट। ठीक है। हाँ, तो यही एक्सरसाइज मैंने नीचे की थी। ये एक्सरसाइज यही कह रही है कि एक एक्सरसाइज जो हमने लंबाई के हिसाब से की, वो एक्सरसाइज ये कह रही है कि आपका हेड जो है उसकी लेंथ अबोव मीडियम होनी चाहिए या मीडियम राइट। प्लस होनी चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि आपका जो नेचर है, ठीक है, मोर मस्कुलिन नेचर होना चाहिए। हम्म। ठीक है। अब अब अगली चीज आते हैं डायरेक्शंस में। ठीक है। तो हम्म। इन्होंने क्या किया, हर एक जोडियाक को एक डायरेक्शन दे दिया। हम्म। एरीज को ईस्ट दिया, ओके। टॉरस को साउथ दिया, जेमिनी को वेस्ट दिया, कैंसर को नॉर्थ दिया, लियो को ईस्ट दिया, वर्गो साउथ दिया।
इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन। ओके। ठीक है ना? सर इसका इनऑस्पिशियस, मूवेबल। मैं नहीं नहीं, अभी अभी पहले डायरेक्शन लिखो। ओके। ठीक है ना? साउथ। तो अब ये भी चीज को याद करने का भी एक तरीका बताया हूं मैं। तो देखो इन्होंने क्या कहा, आ, 1, 5 और 9, 1, हम्म। 5 एंड 9, ये साइन जो है, ये साइन को ईस्ट डायरेक्शन दी। राइट। ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि ये जो साइन है ये फायर साइन है। राइट। ठीक है। फिर 1, 5, 9 के बाद में 2, 6, 10 उनको 8 दिया, 8 एलिमेंट बोला। हम्म। ठीक है। और उनको डायरेक्शन दे दी साउथ। ओके। अगला क्या हुआ कॉम्बिनेशन? 3, 7, 11। टॉरस। 3, 7, 11 उसको वेस्ट डायरेक्शन दी और एयर एलिमेंट बोला। कहाँ पर सर? सॉरी, मैंने मिस कर दिया थोड़ा सा नोट करने के चक्कर में। ओके। मैं कह रहा हूँ 1, 5, 9। ठीक है। हाँ जी। 1, 5, 9, 1 मीन्स एरीज, 5 मतलब लियो, 9 मतलब सेजिटेरियस। ठीक है। ओके। इनको कहा गया कि ये फायर साइन है, अग्नि तत्व है। राइट। ठीक है। और इनकी दिशा है पूर्व, ईस्ट। ओके। ठीक है। फिर बोला गया कि 2, 6, 10। 2, 6, 10। 2, 6, 10, 2, 6, 10 कौन सी ये साइन हो गए? 2, 6, 10 हो गया आपका। एक सेकंड। साउथ वाले। नहीं नहीं। टॉरस। हाँ, टॉरस, वर्गो। वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। दीज आर साउथ। और ये 8 एलिमेंट हो गए। हाँ। नोट कर लिया? हाँ जी। 3, 7, 11 क्या हुए? 3, 7, 11 हुए जेमिनाई, हम्म, लिब्रा, ठीक है। एक्वेरियस। एक्वेरियस। डायरेक्शन कौन सी लिखी है मैंने? वेस्ट। वेस्ट। और इनका एलिमेंट है एयर। एयर। ठीक है। सर फर्स्ट का फायर था, सेकंड का क्या था? अर्थ। अर्थ। ठीक ठीक है। है। फिर अब जो बचे वो कौन से बचे? ये लास्ट नॉर्थ वाले 4, हाँ। स्कॉर्पियो, हम्म, और ये पाइसेस 12th। ठीक है। 4 कौन सा होता है? 4 हो गया कैंसर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो 4, 8, 12 जो है, इनको दिशा दी गई नॉर्थ और इनको एलिमेंट दिया गया वाटर। राइट। ठीक है। अभी जब इस प्रॉपर्टी में आएंगे तो अभी हम वहां पर भी आएंगे। राइट। आ, अगला स्पेसिफिकेशन यहीं पे बोला गया, ये देखा गया कुछ ग्रह ऐसे थे जिनको कह दिया गया ये क्रूर ग्रह है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो क्रूर राशियां हैं, और कुछ राशियां ऐसी हैं जो सौम्य राशि है। तो सौम्य राइट। मतलब ऑस्पिशियस और क्रूर मतलब इनऑस्पिशियस। राइट। ठीक है। अम, तो अगर आप देखोगे तो एरीज, अब इसमें अगर आप देखो, कोई कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि हमने ऑड को क्या लिखा है? सर मतलब हाँ हाँ। ये इनऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस, राइट। राइट। तो ऑस्पिशियस। सारे ऑड सिंबल को इनऑस्पिशियस कह दिया गया है। ओके। वर्ड हो गया। इनऑस्पिशियस। और सारे इवन सिंबल्स को हमने ऑस्पिशियस कह दिया है। ठीक ठीक है। है। ठीक है। हाँ जी। इसके बाद में एक और चीज थी जिस पे डिवीजन किया गया था। अभी फिर हम सारे डिविजन्स में एक एक करके नीचे आएंगे तब मजा आएगा आपको इसका एप्लीकेशन में। वो ये आया कि राशियों को हमने इस तरी मूवेबल है, फिक्स्ड है कि डुअल है।
इसमें भी हमने डिवाइड किया। हुँ, ठीक है? तो पहली राशि मूवेबल है, दूसरी फिक्स है, तीसरी डुअल है, ओके। चौथी मूवेबल है, पांचवी फिक्स है, छठी डुएबल है। मतलब मूवेबल का मतलब? अभी नोट तो करो, नोट कर लो अभी। हिंदी में कहते हैं हम इसको चर अचर डुई स्वभाव। हाँ जी, ठीक है? अभी बस नोट कर लो, फिर हम आएंगे। अभी आएंगे, हर एक चीज में आएंगे और हर एक की एप्लीकेशन में आएंगे। हाँ जी, ठीक है? जी, चर अचर डुई स्वभाव, चर अचर डुई स्वभाव, चर अचर डुई स्वभाव, चर अचर डुई स्वभाव। जी। ठीक है? तो बस मेरे को ये बता दो, सजिटेरियस क्या है? मूवेबल है कि फिक्स है कि डुअल है? डुअल। ओके, परफेक्ट। अम, यही चीजें देखो, हमने राशियां यहाँ पर सामने लिख दी। हुँ, ठीक है? अभी जो हमने आपको बात किया था कि 1 5 9 जो है वो फायर साइन है, ईस्ट है, 2 6 10 8 साइन है, साउथ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है? और साइन आर क्रूर और इवन साइंस आर सौम्य, यही लिखा है। 1 4 7 10 मूवेबल हो गई, 2 5 8 11 फिक्स हो गई, 3 6 9 12 डुअल हो गई। हुँ, ठीक है? अब सबसे पहले आते हैं, हमने सबसे पहले आपको दिशाएं लिखवाई थी। ठीक है ना? हुँ, दिशा लिखवा तो दी गई सर, इसका यूज केस क्या है? ठीक है ना? हुँ, तो यूज केस इसका ऐसा है कि पहले राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे, व्यापारी हुँ, वर्ग जब व्यापार करने जाता था, तो कई हुँ, बार कई कई हफ्तों, कई कई महीनों वापस नहीं आते थे। हुँ, उस वक्त व्हाट्सएप भी नहीं हुआ करता था कि उनकी घरवाली उनको वीडियो कॉल पे हर थोड़ी देर में कॉल करके पूछे आप कहाँ पे पहुंचे, आप कहाँ पहुंचे। शायद उनके रथ घोड़ों में जीपीएस ट्रैकर भी नहीं होते होंगे हुँ, ना। हुँ। हाँ तो जी। तो क्या किया जाए, कब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करें? ठीक है? हुँ, कि वो यात्रा शुभ हो। राइट। ठीक है? तो पंडित जी ने पूछा कि अच्छा भैया, तुम जो अपनी यात्रा करने जा रहे हो, ये तुम किस दिशा में जा रहे हो? उन्होंने कहा पंडित जी, हम ये जो यात्रा होनी है ना, हमें तो अमेरिका जाना है, वो इंडिया के वेस्ट में है। हुँ, या पंडित जी, हमें जो है ये ईस्ट की तरफ जाना है, या हुँ, नॉर्थ की तरफ जाना है, या साउथ की तरफ जाना है। मतलब उन्होंने पंडित जी को डायरेक्शन बताई कि पंडित जी, इस डायरेक्शन में हमको जाना है। ठीक है? हुँ, अब आप बताओ कि हम अपनी जर्नी कब स्टार्ट करें कि हमारे सक्सेस के चांस सबसे ज्यादा हों। तो हुँ, पंडित जी ने कहा, जी, जिस दिन चंद्रमा, तुम्हें ईस्ट में जाना है। ठीक है? हुँ, ईस्ट के तुम यहाँ पर देख लो कि ईस्ट के कौन कौन से जोडियाक होते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमको देख के हमें पता चल गया, पंडित जी से बात हुई और ये हमें पता चल गया कि एरीस जो है, लियो है और सेजिटेरियस है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट के हुँ, जोडियाक हैं। तो जिस दिन चंद्रमा इन तीनों में से किसी में भी हो, उस दिन ट्रेवल करो, हुँ, आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है? हुँ, ओके। पंडित जी, लेट्स से ये 3 दिन हम नहीं चूज कर सकते, हुँ, यात्रा तो आज ही के दिन करनी है, तो आप हुँ, बताइए। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो जिस वक्त ये लग्न आ जाए, हुँ, ईस्ट की लग्न जिस वक्त हो उस वक्त कर लो। अब ईस्ट की लग्न, कोई ना कोई ईस्ट की लग्न हर 8 घंटे में मिल जाएगी। हुँ, ठीक है? तो या तो, क्योंकि हमने देखा है ना, लग्न हर 2 घंटे में चेंज हो रही है। हुँ, हुँ, ठीक है? तो या तो ईस्ट मिल, मतलब एरीस मिल जाए, या लियो मिल जाए, या सेजिटेरियस मिल जाए, तो उस वक्त यात्रा जर्नी अपनी प्रारंभ करो, हुँ, आपको सफलता मिलेगी। हुँ, ठीक है? सो ये इसका एक यूज केस हो गया। पंडित जी, मेरे पास थोड़ा सा समय है, तो क्या ऐसा मैं ना करूं कि मेरा चंद्रमा भी जो है वो ईस्ट में ही बैठा हो और लग्न भी ईस्ट की पकड़ लूं? हुँ, तो क्या होगा, सफलता के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ओके। ठीक है?
ओके। ये एक यूज केस समझ में आया? हाँ जी। ठीक है। ये तो हुआ पंडित जी मुहूर्त से। क्या कुंडली से भी इसका यूज केस है? यस है। क्या है? तो देखिए, 11वां भाव लाभ का भाव है। ओके। 11th हाउस गेन का हाउस है। ठीक हुँ, है। किसी की कुंडली के 11th हाउस में जो भी राशि बैठी हो, हुँ, उस व्यक्ति को उस दिशा में से लाभ मिलेगा। हाँ जी। ठीक है। तो अब मैं आपकी कुंडली में आता हूं। आपकी हुँ, कुंडली के 11th हाउस में कौन सी राशि बैठी है और उसकी डायरेक्शन बताओ क्या है? हुँ, मेरे एक बार राशि निकालनी पड़ेगी। नहीं नहीं, लग्न कुंडली की बात हो रही है। आपकी लग्न कुंडली में, जो आपके पास कुंडली है, इस कुंडली में 11th हाउस में कौन सा जोडियाक साइन है? एक सेकंड। आई थिंक मर्क्यूरी था एक तो। जोडियाक साइन, राशि की बात हो रही है, कौन सी राशि है? साथ में एक सेकंड। हाँ। अ, इन 11th में 7th। 7 नंबर है। 7 नंबर की डायरेक्शन कौन सी है? 7 नंबर कौन सी राशि हो गई? वेस्ट वेस्ट। वैश। तो इसका मतलब तुम अगर अपने घर के, जहां पर भी आप पैदा हुए हो, हुँ, वहां से वेस्ट की तरफ जाओ तो तुमको लाभ होगा। ओके। ठीक है। तो इंडिया में लसे आप पैदा हुए हो, लसे पंजाब में। हुँ, तो आप देख लो कि पंजाब से वेस्ट में इंडिया में कौन सी सिटीज हैं या कौन सी स्टेट है, वहां पे बेनिफिट होगा। ठीक है। अगर अब्रॉड जाना है तो भी इंडिया के वेस्ट में जाओ तो आपको फायदा होगा। ओके। ठीक है। सिर्फ़ ऐसे मतलब वो कैसे देखते हैं कि इन ज आपकी बेस्ट जगह से? हम्म। वो मतलब अच्छा जहाँ पे बॉर्न होते हैं वहाँ से सब देखते हैं कुछ तो वैसे? बॉन्ड बिल्कुल, जहां से आप पैदा हुए। हाँ जी। क्योंकि वो लोकेशन तो मूव नहीं हो रही है ना। बाकी तो आप कह दो कि पिछले महीने मैं जोहान्सबर्ग में था और इस महीने हम जो है वो मेलबोर्न में है। आप बताइए कहाँ से देखे? ओके। ये 11th हाउस से ही देखा जाता है किसी की गेन का हाउस है ना। 11th। 11th हाउस लाभ का भाव है, हर तरह का लाभ दिलाता है। जी सर। हम्म। क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है। यस। डायरेक्शन का ये यूज समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है। आ, ठीक है। अब हमने बात किया था ऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस और क्रूर की। ठीक है ना? हाँ जी। हम्म। तो आ, इसका यूज केस क्या है? मुहूर्त में इसका यूज केस है अगेन, सबसे पहले, कि भैया जब आपको शुभ काम करने हैं, ठीक है, हुँ, जब आपको शुभ काम करने हैं उस वक्त उन लग्नों को चूज करो या चंद्रमा उन राशियों में हो जो कि शुभ राशियां हैं। हुँ, जब तुमको अशुभ काम करने हैं, ठीक है, तो उन लग्नों को चूज करो जिसमें चंद्रमा या लग्न जो है वो क्रूर हो। हुँ, अ, अब साहब, किसी के ऊपर अटैक करना है, ठीक है, इंडिया को पाकिस्तान पे अटैक करना है, चाइना पे करना है, या किसी कंट्री को किसी पे करना है, तो ये तो क्रूर वाला काम है। मेरे को किसी के ऊपर कोर्ट केस फाइल करना है, तो ये तो क्रूर काम हो गए। हुँ, अब तो क्रूर काम जो है वो क्रूर उसमें करो। शुभ कार्य करना है भैया, गृह प्रवेश करना है या घर में कुछ 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 भी शुभ काम करना है, तो हम शुभ लग्नों में करो, शुभ मुहूर्त में करो। मेरे को, ठीक है, पैसा कमाने के लिए काम करना है, ऑस्पिशियस टाइम पे। ऑस्पिशियस में करेंगे ना। मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना है, तब तो ऑस्पिशियस में करेंगे। हुँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्यों बनाई गई थी? ताकि हम जो काम करने जा रहे हैं उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हों।
राइट। यहाँ पर एक बार भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया आधी शुभ है आधी अशुभ है, तो सब काम शुभ में ही करो और अशुभ में चद्दर डाल के सो जाओ, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। हमने डिफाइन कर दिया कि शुभ में किस तरीके के काम कर लो, अशुभ में किस तरह के काम कर लो। हम्म। ठीक है। हम्म। चलो। आ, इसके बाद में क्या पंडित जी इस चीज में हम थोड़ा सा और भी एक्यूरेसी ला सकते हैं क्या? कि आपने तो अभी तो आपने बस ये कह दिया कि ऑड सिंबल जो है वो अशुभ है और इवन सिंबल शुभ है। हम्म। तो इवन में तो पंडित जी 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, ये सारे ही इवन है। हम्म। तो ये सारे ही शुभ हो गए आपके हिसाब से। तो क्या ये जो ये छयो शुभ हो गए, छयो इक्वली शुभ है क्या? और रिमेनिंग 6 क्या इक्वली अशुभ है क्या? हम्म। ठीक है ना? क्या इनके बीच में भी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? हम्म, तो अब उसके लिए भी आए फर्दर। तो इन्होंने कहा कि देखो, जो हमारे ग्रह हैं इनको भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, हम्म। शुभ ग्रह अशुभ ग्रह। हम्म। तो अब सबसे पहले जो है बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु है, और शुक्र जो कि राक्षसों के गुरु है तो दोनों ही गुरु ना, हम्म। तो दोनों को ही शुभ रखा। ठीक है। हम्म। चंदा मामा को शुभ माना हम्म। और मरकरी को शुभ माना, बुध को। हम्म। रिमेनिंग जो ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु केतु है, इनको अशुभ माना। हम्म। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि देखो भाई, कोई एक जोडियाक है, कोई एक जोडियाक है, वो शुभ है और हम्म। उसका लॉर्ड भी शुभ है, तो वो ज्यादा शुभ हो गया। वो जोडियाक तो शुभ है लेकिन उसका लॉर्ड अशुभ है। हम्म। ठीक है। तो मतलब उसकी शुभता कुछ कम हो गई ना। हम्म। एंड एंड वाइस वर्सा। तो अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है। टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस हम्म। 2 नंबर है, लिब्रा 7 नंबर है। हम्म। ठीक है। तो टॉरस शुभ है और लिब्रा अशुभ है। हम्म। ठीक है। लेकिन दोनों का लॉर्ड लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस। वीनस तो शुभ ग्रह है इस लिस्ट में। हम्म। ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि टॉरस कह रहा है शुभ, लिब्रा कह रहा है अशुभ। ठीक है। टॉरस का लॉर्ड कह रहा है शुभ, लिब्रा का लॉर्ड कह रहा है शुभ। दैट हम्म। मीन्स टॉरस को 2 लोग शुभ बोल रहे हैं जबकि लिब्रा को एक बंदा शुभ बोल रहा है, एक अशुभ बोल रहा ओके। है। राइट। तो दैट मीन्स टॉरस इज मतलब मोर फ्रॉम में कंपेयर टू लिब्रा। ओके। ठीक है। हम्म। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। ठीक है। एरीस एंड स्कॉर्पियो में बताओ ऐसे ही। एरीस का लॉर्ड कौन है पता है? नहीं पता, हूं मैं बता दूंगा। याद। मार्स, मंगल। ठीक है। ओके। और स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल ये क्या? मंगल है, राइट। ठीक है। ओके। एरीस का तो पहले तो जोडिया के हिसाब से बताओ, एरीस शुभ है? एरीस और स्कॉर्पियो में कौन शुभ है कौन अशुभ है? एरीज अशुभ है। हम्म। और दूसरा कौन सा था सर? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो है शुभ। ठीक है। आ, अब इनका लॉर्ड शुभ है कि अशुभ है? अशुभ। ठीक है। तो अब इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इन दोनों में एरीस और स्कॉर्पियो में ज्यादा शुभ कौन हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा
एरीज और इसमें ये स्कॉर्पियो। हाँ, ज्यादा शुभ हो जाएगा। और ज्यादा अशुभ कौन होगा इनमें? एरीज। ठीक है। अब अगेन, जिसको हम अशुभ कह रहे हैं, इसको क्रूर भी मान सकते हो। ओके। ठीक है ना? क्रूर मतलब बुरा। क्रूर का मतलब बुरा नहीं होता हमेशा। मतलब ठीक है, एक बंदा क्रूर है, लेकिन क्रूर का मतलब कई बार मम्मी प्यार से बात करती है, पापा गुस्से से बात करता है, इसका मतलब पापा ऐसा थोड़ी ना है कि खराब हो गया। हम्म। ठीक है। तो अब देखो, लोगों के नेचर में अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं। एरीस और स्कॉर्पियो वाली ही बात करते हैं। ठीक है। हम्म। एरीस और स्कॉर्पियो में ज्यादा क्रूर कौन हो गया? एरीस, राइट? हम्म। ठीक है। एंड और लेकिन दोनों का लॉर्ड तो मंगल ही है, हम्म। जो कि गुसैल है, मतलब अशुभ ग्रह है हम्म। इस तरीके से, या क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह है मान लो। ठीक है। तो ये इनके नेचर में अंतर लेके आता है। जो लोग एरीज साइन होता है ना जिनका, हम्म। गुस्सा आ गया, सामने ही झापड़ मार दिया आपको। ठीक है। जो बात कहनी थी सामने कह दी। दिल के साफ है ये बंदे। ठीक है। हम्म। आ, आ, एकदम गुस्सा आया, एकदम कूल हो गए। स्कॉर्पियो, ठीक है, वहीं ओके। वहीं पर स्कॉर्पियो, ये भी मंगल का है, एरीज भी मंगल का था, स्कॉर्पियो भी मंगल का है, राइट? स्कॉर्पियो वाले में तुम्हारे सामने गुस्सा नहीं दिखा रहे हैं उस वक्त, ओके। पीछे से वार करेंगे। स्कॉर्पियो। हम्म। ठीक है। एरीज ने आज झगड़ा हो गया, जो बात कहनी थी कह दी। हफ्ते भर बाद इनको याद भी नहीं रहेगा। स्कॉर्पियो 6 महीने बाद भी बदला लेंगे। स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल बिच्छू से लिया जाता है। जो बिच्छू हम्म। होता है ना, इसके हम्म। पीछे इसका डंक बैक में होता है। हम्म। बिच्छू पीछे से डंक मारता है। हम्म। यही नेचर स्कॉर्पियो वालों का होता है। आ, अब अगली वाली बात, कुंडली में तो 12 ग्रह हैं, घर हैं, हाउस 12 हाउस हैं। अब इनमें से किसी का कौन सा हाउस शुभ है, कौन सा हाउस अशुभ है? हम्म। ठीक है। तो ये देखते हैं इन 5 नियमों को लगाकर। पहला, वहां पर जो जोडियाक बैठी हुई है किसी भी हाउस में, वो शुभ जोडियाक है कि अशुभ जोडियाक है? ठीक है। हम्म। नंबर 2, उस जोडियाक का लॉर्ड शुभ है कि अशुभ है? हम्म। उस हाउस में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, ठीक है, हम्म। वो प्लेनेट शुभ है कि अशुभ है? ओके। उस जोडियाक का जो लॉर्ड था, हम्म। आ, वो लॉर्ड किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है कि किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा है? हम्म। आ, उस जोडियाक पर और उस जोडियाक के लॉर्ड पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है कि अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? हम्म। इन नियमों को देख के हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भाव शुभ है कि कोई भाव अशुभ है। हम्म। ठीक है। हम्म। ये नियम सामने आपके लिखे भी हुए हैं। डन। हाँ जी सर। ठीक है। आ, अब पीछे अभी आपने 2 मिनट पहले मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि सर, ये जो आपने अभी बात किया था मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल, इनका यूज केस क्या होता है? तो अब हम उसी यूज केस की तरफ आ रहे हैं। हमने हमने वहां पे आपको लिखाया था 1, 4, 7 और 10, हम्म। ये राशियां मूवेबल हैं या चर राशियां हैं। 2, 5, 8 और 11 ये फिक्स्ड राशि है, और 3, 6, 9 और 12 ये डुअल राशि है।
राइट। ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो मूवेबल, जैसे पहले मान लेते हैं किसी की लग्न या तो मूवेबल होगी या फिक्स होगी या डुअल होगी। हम्म। ठीक है। तो मूवेबल की के साथ क्या है, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, ओके। इनको चेंजेस पसंद है। ओके। इनके लिए कहते हैं ये सोचते कम है करते जा रहा है। हम्म। ठीक है, जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, जल्दी कूल डाउन हो जाएंगे। हम्म। ये मूवेबल साइंस के बारे में बात है। मेरा मूवेबल होगा फिर, मुझे ऐसा लगता है सुन के। ठीक है। इसके बाद में आ गए फिक्स की बात करते हैं। ओके। ठीक है। इनको चेंजेस पसंद नहीं है, इनको बड़ा ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। हम्म। ठीक है। ये सोचते ज्यादा है करते कम है। इनको टाइम लगता है गुस्सा होने में और कूल डाउन होने में भी टाइम लगता है। ओके। ठीक है। ये फिक्स की बात हुई। डुअल की बात करते हैं। जो डुअल साइन हो गया, इनमें इन दोनों का मिक्स इफेक्ट होता है। हम्म। कभी इनको ट्रैवलिंग पसंद है, कभी इनको घर में ही रहना पसंद है आ रहा है। ठीक है। हम्म। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें एकदम गुस्सा हो गए, एकदम ठंडे हो गए, और कुछ एक बातें ऐसी हो गई जिसमें हम गांठ बांध के बैठ गए। हम्म। ठीक है। ये एक नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो राशियां देखो कैसे हमने बात की, चर अचर द्वि स्वभाव फिर चर, राइट। तो जो डुअल साइन है, डुअल साइन सैंडविच है फिक्स और मूवेबल के बीच में। राइट। तो डुअल साइन का अगर 0 से 15 डिग्री के बीच में है तो उसमें फिक्स की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, और 15 से 30 के बीच में आ रहा है तो उसमें जो है वो मूवेबल की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। हम्म। ठीक है। अब इनके बेसिक टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं मूवेबल। मूवेबल के बेसिक ट्रेड्स की बात करते हैं, तो नोट कर लो, एटलीस्ट इतना नोट कर लो कि मूवेबल होता है 1 4 7 10, फिक्स होता है 2 5 8 11, और डुअल होता है या। 3 6 9 12। अगर ये कर लिया होता तो तुम ये नहीं बोल रहे होते मेरे को कि सर मेरी सेजिटेरियस है और मैं मूवेबल हूंगी। साजिश। एक सेकंड, साजिश। टेरियस हो गया ना, तो डुअल हो गया वो तो। डुअल हो गया। ट्रू। ओके। ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं मूवेबल के, जो मैंने आपको टेस्ट बताए थे। ठीक है। मेरे को चेंज पसंद है, आई एम अडॉप्टेबल। हम्म। चेंज पसंद है तो फिर तो भैया अडॉप्टेबल बनना ही पड़ेगा तुम्हें। हम्म। यू आर अ इनिशिएटर, मूवेबल हो तो। फ्लेक्सिबल हो गया आप, एक्शन ओरिएंटेड हो। ठीक है। एंथुजियास्टिक पर्सन हो। हम्म। ठीक है। आ, आपको चेंज मूवेबल के केस में क्या है कि भैया जल्दी से एक से दूसरी चीज में हम मूव हो जाते हैं। हम्म। आ, इसके बाद में रिजिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है हमें। हम्म। जो और एडॉप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वही है कि वी आर हाईली एडॉप्टेबल पर्सन। हम्म। ठीक है। नई सिचुएशन, नए चैलेंजेस को लेके ये एडॉप्टेबल होते हैं। हम्म। ये बात कर रहा हूँ मूवेबल की। वहीं पर अब हम फिक्स की बात करते हैं। ठीक है। ओके। अंतर दिखना अभी अभी, और उनके अच्छी, यू आर एम्प्लॉयर, हम्म। यू आर एम्प्लॉयर। तो उस केस में तुम्हारे यहाँ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि मूवेबल साइन वाले हो, जिनको हर 2 4 6 महीने में चेंज पसंद हो, तो ये अच्छे एम्प्लॉय तो ना हुए, हम्म। छोड़ के चले जाएंगे, स्टेबिलिटी नहीं है। वहीं पर फिक्स साइन वाले जो हैं इनमें स्टेबिलिटी है। हम्म। ठीक है। आ, लेकिन फिक्स साइन वाले, जब तुम मूवेबल वालों को बोलोगे कि देखो हम कंपनी ये पॉलिसी में चेंज कर रही है, कंपनी
ठीक है, अब तुम लोग यहाँ नहीं यहाँ बैठोगे, मूवेबल को मजा आएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स वालों को छोटी वाली बात भी है कि भैया तुम इस सीट के बदले अब इस सीट में बैठो, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। ओके। आ, ये एक चीज है। ऑल्दो दे आर लॉयल होते हैं फिक्स वाले। ओके। ठीक है। और वैसे भी समझ में आता है, मतलब फिक्स ही हो गए भैया, ये लड़का या लड़की के साथ हम फिक्स हो गए, अब हम ना इधर उधर देख रहे हैं कहीं। ठीक है। और मूवेबल जो है वो उनको चेंज पसंद है। आज ये महिला पुरुष पसंद है, कल दूसरा महिला पुरुष पसंद है। ठीक है। आ, अब जब हम अप्रोच टू टू चेंज की बातें करते हैं फिक्स वालों में, तो वही वाली बात है कि हम सबसे पहले इनसे तुमको किसी भी चेंज के लिए ना सुनने को मिलेगा। ओके। ठीक है। ऑल्दो ठीक है, इनको जब एक बार समझा देते हो, रीजनिंग दे देते हो, तब फिर ये चेंज कर लेते हैं, और एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब चेंज करना है, तो फिर ये पूरे तरीके से कमिटमेंट इनका अच्छा रहता है। ठीक है। स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं। आ, ये साथ में है तो तुमको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, रिलायबिलिटी है। ओके। मूवेबल वाले केस में जो बिग क्वेश्चन मार्क है स्टेबिलिटी। ठीक है। अब जब हम आगे डुअल में, सो डुअल वाले जो है वो इन दोनों का मिक्स वर्जन है। कभी ये वाला वर्जन मिलेगा, कभी दूसरा वर्जन मिलेगा। ठीक है। कभी फ्लेक्सिबल है, कभी फ्लेक्सिबल नहीं है। कभी कुछ चेंजेस, मतलब इनके लिए वो एक कहावत है, वो एक पेंडुलम है ना जो इधर से उधर तक घूम रहा है। ठीक है। तो ये वैसे ही पेंडुलम है, डुअल वाले। ठीक है। आ ठीक है, कुछ एक टाइम के साथ और स्टेबिलिटी अडॉप्टेबिलिटी आ जाती है इनमें। ठीक है। और अगर थोड़ा सा इनकी डिग्री 0 से 15 डिग्री के पास में के बीच में हो गई, तो वो चीजें और बढ़ जाती है। तो ये तो इसमें जैसे मेरे सैजिटेरियस है, हाँ हाँ, तो उसके बेसिस पे। उसी के बेसिस, एग्जैक्टली उसी के बेसिस पे चेक करेंगे। ठीक है। उसमें और जो चेंज ला पाता है वो मून लेके आ पाता है। हाँ जी। मतलब कि मून का साइन कौन सा है, ये दोनों का मिक्स। अब इनके यूज केसेस की बात करते हैं। ठीक है। ओके। कि तो यूज केस कैसा है। अब प्रश्न कुंडली में इसका यूज केस होता है, मुहूर्त में इसका यूज केस होता है। ठीक है। आ, भैया हमारा लड़का जो है वो व्यापार के लिए गया था, वो कब आएगा। हम्म। ठीक है। या तो हमने ये देखा कि वो लड़का जो है वो किस लग्न में गया था। हम्म। चल लग्न में गया है, जल्दी आ जाएगा। ओके। इस लग्न में गया है तो आने में समय लगेगा। हम्म। मतलब चल लग्न में हुई सब चीज। दूसरी चीज क्या हो गई कि सर मेरे को अपने घर का गृह प्रवेश करना है, अच्छे से मेरे घर का गृह प्रवेश हो, बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है, ऐसा बताओ ताकि हम लंबे समय इस घर में रहें। हम्म। ठीक है। हाँ जी। तो सर हमें मूवेबल लग्न में गृह प्रवेश करना चाहिए कि फिक्स लग्न में करना चाहिए। मूवेबल। नहीं, सॉरी, फिक्स्ड में। बिल्कुल। सर लक्ष्मी पूजा करनी है हमें, दीपावली की। ठीक है। ताकि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आके विराजमान हो। ठीक है। मूवेबल। हैं। मतलब मूव करके। वेरी सॉरी, फिक्स्ड। फिक्स ना। अपन लोग अरे दीपावली की पूजा ही सब लोग हम बात करते हैं ना कि वृष लग्न कब मिल रही है। हाँ जी। सब लोग वृष लग्न में ही तो पूजा करते हैं, फिक्स लग्न में। अच्छा, ओके, हाँ जी। ठीक है। वहां पर इसका यूज केस होता है। आ, उसके बाद में मॉडर्न व्यू क्या है एक। ठीक है। मॉडर्न व्यू जो है वो ये है, जो अभी एक व्यक्ति के नेचर की बात बोली थी ना, वहां पर उन्होंने कह दिया कि भाई ये देख लो कि ज्यादातर प्लेनेट उसके मूवेबल साइन में है, तो उसको ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद है, चेंज ज्यादा पसंद है। अगर ज्यादातर प्लेनेट उसके फिक्स साइन में है तो उसको मूव करना पसंद नहीं है।
ठीक है? ये एक मॉडर्न व्यू है। आ, प्रश्न कुंडली में एक व्यक्ति मेरे पास आया कि सर मैं पास हो जाऊंगा, सर इस घटना का उत्तर क्या होगा? एक आदमी, ठीक है, उस वक्त की मैंने कुंडली बनाई जिस मोमेंट पे किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा, और हम्म कुंडली मूवेबल साइन की बनी। तो हम्म मूवेबल साइन क्या कहती है कि जो भी करंट सिचुएशन है ये बड़ी जल्दी से बदलने वाली है। हम्म तो ये एक हाँ, सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। वाइल फिक्स जो है वहां पर क्या है कि सिचुएशन बदलेगी नहीं। तो पहले वाले केस में है कि क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा? यस, हो जाएगा, ठीक है। फिक्स साइन आ गया, प्रमोशन हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक पेशेंट बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है, मर जाएगा, तो अभी जिंदा है तो यस मर जाएगा। सिचुएशन चेंज हो गई है, राइट। अगेन डुअल में मिक्स रिजल्ट मिलते हैं, तो वहां पर वही 0 से 15 और 15 से 30 वाला हम लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। अब हम आए आपकी ही अपनी ही लग्न में, आपकी लग्न में आए। हमने देखा कि आपकी सजिटेरियस लग्न थी, ठीक है, जो कहती है कि आपका नेचर डुअल है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी लगना कहती है कि कभी कभी तो आपको ट्रैवलिंग पसंद है और कभी कभी नहीं, कभी कभी मन करता है ना भैया हम कहीं ना जाए। हम्म उसके बाद हमने फर्दर वापस चेक किया कि 4 प्लैनेट आपके मूवेबल साइन में है, एक प्लैनेट फिक्स साइन में है और 3 प्लैनेट डुअल साइन में है। हम्म यहाँ पर एक टोटल आप देख रहे होगे कि 8 ही प्लैनेट आए हैं। वो इसलिए 8 ही माने, वहां पे राहु और केतु को एक ही मान लिया। वो हम्म इसलिए माना क्योंकि जब आप ये देखते हो कि जहां पर राहु है, अगर राहु फिक्स में है तो केतु भी फिक्स में ही होगा, ठीक है। तो फिर दोनों को दो मानने का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी तो मॉडर्न व्यू ने बोला कि यस टुवर्ड मूवेबल, क्योंकि ज्यादा मूवेबल में आए। तो सीम्स लाइक तुमको ट्रैवलिंग पसंद है, हम्म ओके। हाँ, इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था कि देखो, जो जोडियाक थे, इन्होंने जोडियाक को 4 पार्ट में डिवाइड किया, हम्म फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर में, ठीक है। नंबर बताओ कौन से नंबर मैंने फायर में लिखाए थे? 159 अर्थ में? 2 6 2 6 10 ठीक है। एयर? सब पूरा लिखा 3 लिखा है। ये नहीं, ये गलत है ना, तो मेरे को पूछ लो। ठीक है, अभी तो अच्छी बात, अगर तुम कोई दूसरे क्लासरूम में होती जहाँ 10 बच्चे थे, वहां अलग बात थी। यहाँ तो आप पूछ सकते हो एक एक चीज, जहां कंफ्यूजन हो वहीं पे रोको, ज्यादा तेज चलेंगे नहीं अपन। अपन 3 7 11 3 7 11 टू, और वाटर? 4 8 12। राइट। तो 4 तरह के बकेट में बांटा, चारों बकेट के अपने गुण धर्म है, ठीक है। तुमने कभी ये सुना है कि कहते हैं कि भैया पानी में पॉल्यूशन है, पानी पोल्यूटेड हो गया है? अ, ऐसा सुना है क्या? हाँ जी। वाटर पोल्यूशन के बारे में आपने सुना है? यमुना यमुना नदी में। ठीक है। एयर पोल्यूशन के बारे में सुना है कभी? हाँ जी। अर्थ पोल्यूशन के बारे में सुना है? हाँ जी। कोई एग्जांपल दो अर्थ पोल्यूशन का। अर्थ पोल्यूशन हो गया जो ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ठीक है। मैं नहीं तो ये देखो ना, गाजीपुर में कितना हम लोग डंप यार्ड बना रहे हैं, ठीक है ना, सॉइल खराब करते जा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ, फायर पोल्यूशन कभी सुना है? फायर पोल्यूशन। हाँ। हाँ, जब आग लग जाती है जंगल में तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। नहीं 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 नहीं।
उस एलिमेंट के पोल्यूशन, मतलब वो एलिमेंट खराब हो गया हो, को हम पोल्यूट कर पाए हों। अभी हमने एयर को पोल्यूट किया ना। हाँ जी। ठीक है, ये जब पीएम 2.5 और ये 10, इससे हम एयर को पोल्यूट किया, हमने पानी को पोल्यूट किया, हमने सॉइल को पोल्यूट किया। ठीक है। ऐसे ही फायर पोल्यूशन कभी सुना है? नहीं सर। नहीं। आग, आग ही एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा प्योर है। हाँ जी। प्योरेस्ट फॉर्म है आग। हाँ ठीक है, जी। जिसपे पोल्यूशन नहीं है। हाँ जी। कहते हैं हमारे और देवताओं के बीच का कनेक्शन आग है। ओके। आग वो मीडियम है जिससे को यूज करके देवता हमें मैसेज भेजते थे। हमारे ऋषि मुनि देवताओं के पास मैसेज भेजते थे। हमें जो भी चीज देवताओं को ऑफर करनी होती थी वो हम आग को ऑफर करते थे, और आग से देवताओं के पास चली जाती थी। ओके। तभी हम लोग हवन करते थे ना। या हाँ जी। अगर भारतवर्ष में बहुत सारा जगह ऐसी है आज भी, गांव में तो ज्यादा ही होता था, पर आज भी भारतवर्ष में बहुत जगह ऐसी है कि लोग क्या करते हैं, जब रसोई में खाना बनता है ना, खाना बनने के बाद में सबसे पहले गाय के गोबर पे थोड़ा सा घी डालते हैं, आग जलाते हैं, और उस खाने को थोड़ा सा पहले उस आग को दिया जाता है, और उसके बाद फिर खाया जाता है। हम्म। अम, जहाँ लोग इस काम को रोज नहीं कर पाते, वहां पर भी देखोगे, जब जब लोग अपने घर में नवरात्रि में देवी को खिलाते हैं, उससे पहले ये काम करते हैं। कुछ लोग इसको हम्म। अगियारी या अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम्म। ठीक है। सो आग इज अ प्योरेस्ट फॉर्म जहाँ पे राइट। पोल्यूशन नहीं है। तो जो लोग फायर एलिमेंट वाले हैं ना, हम्म। वो सच्चा सोना है, प्योर। ओके। दे आर प्योर। उसमें वो अलग बात हो गई, तुमने कुछ कहा, उन्होंने तुम्हें 2 झापड़ मार दिए, 4 गाली दे दी, गुस्सा हो गए ना, वो अलग बात हो गई। पर वो जो दिल का जो असली सोना जो है ना, वो ये लोग होते हैं। हम्म। ठीक है। आग के साथ एक और भी चीज है। आग कभी किसी की सगी नहीं ओके। है। तुम, ठीक है, हैंडल विथ केयर वाले हैं। हम्म। ठीक है। अगर तुम आग की केयर करते हो तो तुम्हारे पेट की आग तुम्हारे शरीर को अच्छा सा न्यूट्रिशन देती है, तुम्हें हेल्दी रखती है। आग की केयर करते हो तो केयरफुली तुम्हारे खाने को अच्छे से पकाती है। उस आग की केयर करते हो तो वो केयरफुली जाड़े के दिनों में तुम्हारे घर को गर्म करके रखती है। हम्म। ठीक है ना। जरा भी कंट्रोल से बाहर होती है, हम्म। फिर वो ये नहीं देखती कि तुम कौन हो। हम्म। फिर चाहे वो छोटी दुकानें हो, बड़ी फैक्ट्री हो, कुंभ में टेंट हो, हम्म। या फिर यूएस में लगी हुई जंगल में आग हो, हम्म। फिर वो कुछ भी जला सकती है। हम्म। ठीक है, ये आग की प्रॉपर्टी है अपनी। आ, तो जो लोग फायर वाले हो गए, गुस्सा तो आएगा भैया जिनके पास फायर एलिमेंट है। हम्म। ठीक है। लेकिन आग डरती किसी से नहीं है, हम्म। ये आग की खास बात है। तो हम्म। इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ किसी के पास रहने वाला। ठीक है। हम्म। हम्म। पैशनेट है, एडवेंचरस है। ठीक है, डरोगे नहीं तभी तो एडवेंचरस रहोगे ना। दे आर हम्म। इंडिपेंडेंट। 3 जोडियाक साइन जो यहाँ पे फॉल करते हैं वो एरीज है, सेजिटेरियस है, एंड लियो है। हम्म। ठीक है। आर्ट एलिमेंट की बात करते हैं। आर्ट जो है नर्चिंग का काम करती है, हम्म। केयर का काम करती है। कहते हैं ना कि ये आदमी जमीन से जुड़ा हुआ हम्म। है, ग्राउंडेड पर्सन, हम्म। स्टेबिलिटी देती है। ये है आर्ट का। हम्म। ठीक है। एयर एलिमेंट बात का काम करती है, एक दूसरे से हम दो लोगों को कनेक्ट करने का काम करती है। ओके।
और अभी भी अ, वो मतलब पीछे एक मूवी आई थी जिसमें वो एक गाना था ना, धरती नदियां हवा के झोंके, कोई हुँ, सरहद ना इन्हें रोके। तो हुँ, धरती को तो चलो रोक लिया, पंछी नदियां, वहां पे तो पंछी था। हाँ जी। धरती पे तो हमने बाउंड्री खींच ली, हुँ, पानी को भी बांध लिया, लेकिन अभी भी हवा को नहीं बांध पाए। हुँ, दो लोगों को कनेक्ट करने का काम हवा करती है। ठीक है। हुँ, अ, ये ना होती तो हम मूव नहीं हो रहे होते। तो वो जो हमारे शरीर के अंदर हमें वो जो मूवमेंट का काम देती है ना, वो ये हवा देती है। हुँ, हुँ, एयर एलिमेंट वाला बंदा ऑफिस में होगा, तुम सामने देखोगे ना, देख के ही बता दोगे यार ये एयर एलिमेंट का है। अपनी सीट पे रुक ही ना पाएगा, हर थोड़ी देर में कभी इसकी सीट पे कभी दूसरे की सीट पे ना। हुँ, कई बार पुराने जमाने में लोग कहते हैं ये क्या बड़े तितली बने घूम रहे हो। ठीक है ना, तितली की तरीके से हर वक्त इधर उधर इधर उधर। हुँ, ये बात है एयर एलिमेंट की। ठीक है। हुँ, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट वो है जो केयर करता है। हुँ, ठीक है ना। तो अ, इनके वो जो इमोशन है ना, वो यहाँ पर आता है। दे हुँ, आर इमोशनल पर्सन। हुँ, ठीक है। क्रिएटिविटी है, एंड इंट्यूटिव पावर होती है इनमें, काफी अच्छी होती है। हुँ, तो ये इनके बीच का कुछ एक बेसिक डिफरेंस था। ओके। ठीक है। तो इतना तो आपने नोट कर लिया था कि फायर जो है 1 5 9 है, 8 2 6 10 है, एयर 3 7 11 है, और वाटर जो है वो 4 8 12 है। ठीक है। हाँ जी। फायर एलिमेंट के बारे के जो ट्रेस हमने बात किया था, वो वही कहा था सर कि एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ मैं अपना जैसे कुंडली में 9th वाला जैसे मेरा मेरा 9 है फर्स्ट में, हाँ, तो मेरा फायर होगा? बिल्कुल फायर होगा। ओके। ठीक है। और तुम्हारे में दो और जब भी देखना किसी का नेचर, तो दोनों चीजों से देखना, लग्न कुंडली से भी देखना और चंद्र कुंडली से भी देखना, मतलब चंद्रमा किस जोडियाक में बैठा हुआ है। 1 पे। एक पे। और 1 और 9 दोनों ही फायर एलिमेंट है। अच्छा, राइट। तो तुम्हारे अंदर जो है वो फायर एलिमेंट काफी ज्यादा है। ओके। और दूसरी तरफ से निकल के आ रहा था, मस्कुलिन नेचर जा रहा है ना, हुँ, यहाँ हाँ फायर। जी। ठीक है, ये दोनों ही एक ही तरफ की बातें करते हैं। आ, ट्रेस क्या होते हैं? दे आर पैशनेट, एंथुजियास्टिक, हुँ, एनर्जेटिक, बोल्ड। ठीक है। एक्शन, इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन, दे आर लीडर। ठीक है। ओ ओके। इसके बाद हम आ गए आर्ट एलिमेंट पे। 2 6 10, हुँ, ये ग्राउंडेड है, रिलायबल है, स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। प्रैक्टिकल है। हुँ, ये साथ में है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, प्रैक्टिकलिटी है। और ये खुद भी जो है ये स्टेबिलिटी की वैल्यू करते हैं। ये मटेरियल कंफर्ट की वैल्यू करते हैं। हुँ, ठीक है। नंबर, इसका एयर एलिमेंट है 3 7 11। हुँ, ठीक है। इनको भैया जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है वो पता है क्या है? हाँ जी। बातें करना। ओके। इनसे घंटों बातें करा दो। ठीक है। दे आर मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो आपको एयर एलिमेंट वाले मिलेंगे। ओके। ठीक है। आ, सोशल होते हैं, बिल्कुल सोशल होते हैं ये। ठीक है। नए नए आइडियाज हैं, उन पे बात कराते रहो इनसे। हुँ, ठीक है। वाटर एलिमेंट, वेरी वेरी केयरिंग पर्सन, वाटर एलिमेंट वाले होंगे। दे आर वेरी इमोशनल। ठीक है। हुँ, इंट्यूटिव होंगे। ठीक है। इनकी इमेजिनेशन पावर काफी ज्यादा होगी।
सेंसिटिव होते हैं, हमको नहीं पता कि कब कोई बात इनको चुभ जाए और आपको तो कुछ ना कहें लेकिन झल से इनकी आंखों से आंसू बाहर आ जाए। हुँ, ठीक है ना? तो वो जो फीलिंग वो नहीं हम बात करते हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वाली, हाँ जी, वो ये बना पाते ओके। हैं। ठीक है। अब इसका यूज केस क्या-क्या है? एक हुँ, यूज केस तो यही होगा जो अभी हमने बात किया था कि पर्सन के नेचर को जानने के लिए, ठीक है ना? हुँ, दूसरा यूज केस हो गया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। हुँ, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखो हमें ये पता है कि फायर फायर और वाटर ये दोनों जो है ये एनिमी एलिमेंट है, ठीक है। अ, जो फायर साइन है उन पे अगर वाटर प्लैनेट बैठ जाए, वाटरी प्लैनेट बैठ जाए, हुँ, ठीक है, और वाइस वर्सा कि फायर प्लैनेट जो है ये वाटर साइन में बैठ गए, हुँ, तो बॉडी के उस पार्ट में इलनेस दे देंगे, हुँ, ठीक है। और अब वो इलनेस कैसे-कैसे दे सकते हैं, काल पुरुष की मतलब हाउस के हिसाब से उस हाउस जिस हाउस में वो इस इवेंट को कर रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड ऑर्गन में भी दे सकते हैं और वो जो ज़ोडियाक हुँ, वहाँ पे पड़ा है, वो ज़ोडियाक जिस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पर भी इलनेस दे सकते हैं, हुँ, ठीक है। तीसरा यूज़ केस इसका होता है, कई बार तुमने सुना होगा कि ये बच्चा मूल में पैदा हुआ है या हुँ, गर्नांत में पैदा हुआ है। हुँ, तो पहले ऐसा देखा गया था कि कुछ एक टाइम ऐसा होता था जिसपे पैदा हुए बच्चे जो है वो वो कई बार महीने भर भी जिंदा नहीं रहते थे। हुँ, तो तब यहाँ तक हो गया था कि लोगों ने ये बोला था कि उस बच्चे को उसका पिता 1 महीने तक देखेगा भी नहीं। हुँ, अगर वो बच्चा 27 दिन जिंदा रह बच गया, तो हुँ, 27 दिन के बाद एक पूजा कराई जाएगी, उस पूजा के बाद ही पिता अपने बच्चे का चेहरा देखेगा। हुँ, ठीक है? वो गणनांक कब है? जब तुमने राशियों की अभी हमने बात किया था, तो देखो 4 वाटर साइन है हुँ, और 4 के बाद 5 कौन-सा साइन है? फायर, फायर। वाटर एंड फायर आर एनिमी, हुँ, ठीक है। 8 कौन-सा साइन है? वाटर, और 9 फायर, फायर। 12 वाटर, 1 फायर, ठीक है? तो 4 का एंड और 5वें का शुरुआत, ये जो जगह है ना, जहाँ पर ये वाटर और फायर एलिमेंट मिल रहे हैं, ये वो जगह होती है जब कभी चंद्रमा यहाँ पर हो और किसी व्यक्ति का जन्म हो। अच्छा, तो पहले समय में तो ख़ैर मोर्टेलिटी रेट इतने ज़्यादा थे कि बचते नहीं थे ये बच्चे। अब मेडिकल साइंस अच्छी हो गई, अब तो भई 34 हफ्ते का भी बच्चा होता है, तो डॉक्टर उसको एनआईसीयू में रख के कई हफ्ते रख के हम बचा पा रहे हैं, हुँ, है ना? हाँ, तो ये एक चीज़ है यहाँ पर। हाँ, इसके बाद में अगला यूज़ केस होता है किसी प्लैनेट की पावर को देखने का। अगर एक फायरी प्लैनेट अगर फायरी ज़ोडिएक में आ जाएगा तो उसकी पावर बढ़ जाएगी हुँ, और एक फायरी प्लैनेट एक वाटर साइन में आ जाएगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा टू। हुँ, तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। हाँ जी, अ, अब हम बात करते हैं कि नेचर की, ठीक है ना? हुँ, तो जैसा अभी ये भी एक एग्जांपल हो गया वही ना कि नेचर में हमने यही बात किया, हमने देखा कि आपका लेट्स से सजिटेरियस लग्न है और एरीज जो है आपका मून है, हुँ, ठीक है, दोनों ही फायर है। तो दैट मीन्स जो है कि आपके अंदर फायर साइन के ट्रेस ज्यादा है, हुँ, तो यू विल बी मोर पैशनेट, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड ऑफन सीन एज अ लीडर, हुँ, ठीक है। हाँ जी, आ, इसके बाद में आप का जन्म ये बाद में भी अगर होगा तो हम बाद में भी कवर कर लेंगे जब हम मुहूर्त की बात कर रहे होंगे कि आपका जन्म मूल में हुआ है कि नहीं। तो इस चीज को या उसको अगर आपको चेक करना है तो आप ये बिल्कुल चेक कर लो कि
4 के आखिरी के 5-6 डिग्री और हुँ, 5 की शुरू की 5-6 डिग्री में जन्म हुआ ओके। हो, ठीक है? ऐसे ही 8 की आखिरी की 5-6 डिग्री और 9 की शुरू की 5-6 डिग्री में जन्म हुआ हो। 12 की आखिरी की 5-6 डिग्री या 1 की शुरू की 5-6 डिग्री में जन्म हुआ हो, तो वो मूल का जन्म है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। अ, तो दैट्स इट। आज मेरे को लगता है कि नाउ आपको थोड़ा-सा जितनी चीज़ें बताई हैं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा समझने का। हुँ, एक बार समझना, एक-एक चीज़ को वापस देखना, हाँ जी सर। ठीक है?